जब भी मेरे पास कोई कुंडली दिखाने आता है और मैं उसको बताता हूँ कि आपकी शनि की महादशा शुरू हो गई है, तो उसके चेहरे पे एक डर व्याप्त हो जाता है, एक भय व्याप्त हो जाता है। न जाने लोग क्या सोचते हैं कि शनि की महादशा जिंदगी को बर्बाद कर देगी, दुखों का पहाड़ ले आएगी। एक भ्रम व्याप्त हो गया है चारों तरफ। तो क्या ये रियल में भ्रम है या ये सच्चाई है? मित्रों, राहुल जिसकी शनि की साढ़े साथी चल रही थी, साढ़े साथी में वो बिल्कुल बर्बाद हो गया और दाने दाने के लिए तरस गया। वहीं उसका मित्र गजेंद्र, जो कि साढ़े साथी में करोड़ों का मालिक बन गया। जहां उसकी एक छोटी सी दुकान थी साढ़े साथी के पहले, वह एक फैक्ट्री का मालिक बन गया। तो मित्रों, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? किसी के लिए शनि की महादशा बहुत खराब थी और किसी के लिए बहुत अच्छी। आखिर ऐसा क्यों होता है? मित्रों, अगर ये जानना चाहते हैं तो आज मेरी वीडियो में मैं रिसर्च करके आपके लिए 5 ऐसे पॉइंट लाया हूं शनि महादशा से रिलेटेड, जिनको अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो शनि की महादशा है वो कैसी रहने वाली है आपकी लाइफ। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज आपको 5 ऐसे सूत्र बताता हूं, 5 ऐसे पॉइंट बताता हूं जिन पॉइंट को अगर आप ध्यान रखें तो उन पॉइंट के आधार पर आप ये पता लगा लेंगे कि शनि की जो महादशा हमारी लाइफ में आने वाली है वो कैसी है। सबसे पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आपकी कुंडली में शनि खराब हो, चाहे आपकी कुंडली में शनि अच्छे हों, शनिदेव क्रूर ग्रह नहीं है, वो न्याय के कारक हैं, वो बुरे ग्रह नहीं हैं। वो न्याय और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखा है, अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर गलत काम नहीं किया है, आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है और धर्म के साथ चले हो, या धर्म की बात स्वधर्म की चल रही है, आप इंसान को पता होता है क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो इंसान अपने स्वधर्म के हिसाब से चला है, सही और गलत का जांच करके फैसला करके उसने लाइफ के अंदर डिसीजन लिए हैं, तो शनि की महादशा उसको अच्छा ही देगी, उसको आगे ही बढ़ाएगी, कभी उसको पीछे नहीं ले जाएगी मित्रों। लेकिन मित्रों, जो लोग गलत काम करके आगे बढ़े हैं और गलत तरीके से, इनडिसिप्लिन तरीके से लाइफ को आगे बढ़ा के, जिन्होंने गलत काम करके और गलत तरीके से पैसा कमाया है, या किसी का दिल दुखाया है, या गरीबों का अपमान किया है, मजदूरों का अपमान किया है और सबके पैसे खाए हैं, तो ऐसे लोगों को शनिदेव बहुत ही सख्त सजा देते हैं। क्योंकि इनका सीधा सा उसूल यही है कि भाई जैसा करेगा वैसा भरेगा। आपको जानकर बहुत आश्चर्यजनक होगा कि शनि महादशा ही एक ऐसी दशा है जिसके अंदर कोई भी रेमेडी काम नहीं करती। शनिदेव को किसी भी रेमेडी से प्रसन्न करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए मेरे इसमें जो मैं रेमेडी बताता हूँ, जो मैं उपाय बताता हूँ, वो प्रैक्टिकल बताता हूँ, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल हैं तभी शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके अलावा मित्रों, जब भी शनि की महादशा चलती है तो शनि का एक स्थान है वेस्ट दिशा। तो वेस्ट दिशा में आपके कोई ना कोई मेजर दोष जरूर क्रिएट होगा। अगर शनि आपका खराब है, शनि आपको पनिश करने वाले हैं, तो वेस्ट दिशा में जरूर से एक दोष क्रिएट होगा। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप ये ध्यान लें कि शनिदेव बहुत ही दयालु देवता हैं, वो आपका बुरा नहीं करने वाले। दूसरा पॉइंट मित्रों ये है कि शनिदेव के जो राशियां हैं 10 और 11 नंबर, 10 और 11 नंबर शनिदेव की मूल स्थान है। शनिदेव अगर अपने मूल स्थान से काउंट करने पे अगर आप देखेंगे 10 और 11 नंबर से 6, 8, 12 पे आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि शनि की महादशा आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद, काफी स्ट्रगल करने के बाद आपको आपके रिजल्ट देगी। वहीं अगर शनिदेव अपनी राशि से 10 और 11 नंबर से काउंट करने पे 5 नंबर या 9 नंबर पे बैठे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक पोजीशन है। अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म करे हैं, जीवन में आप डिसिप्लिन से चले हैं, तो जब आपकी महादशा आएगी तो शनिदेव आपको रोडपति से करोड़पति बना देगी, इसमें कोई शक नहीं है।
तो मित्रों ये दोनों ही पोजीशन बहुत ही बढ़िया पोजीशन है। तीसरा पॉइंट मित्रों क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी शनि में बुध की अंतर्दशा आती है तो ऐसे बंदे का जो बिजनेस है, जो उसका काम है, वो बढ़ने लगता है। वो अपने काम को ग्रोथ के बारे में सोचता है, वो अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोचता है। और उसने अगर पहले मेहनत करी है, पिछले सालों में मेहनत करी है, तो इसमें कोई शक नहीं है मित्रों कि वो समय आ गया है कि उसका बिजनेस बढ़ने का, उसका काम बढ़ने का और उसकी मेहनत का रिजल्ट मिलने का समय आ गया है। मित्रों शनि के साथ जब केतु की अंतर्दशा आती है तो ये समय बहुत ही दुखदायी होता है, क्योंकि आपका जो काम होता है, जो आपका कर्म होता है, वो शनि होता है और केतु का काम होता है काटना। तो आपके कर्म को केतु काटने जा रहा है शनि केतु की महादशा में। 90% लोग इस समय अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं। जो वो काम कर रहे होते हैं उस काम से कुछ दूसरे काम में डेवलप हो जाते हैं। मित्रों दूसरे काम के अंदर कहते हैं ना, उसको अपना ट्रांसफर ले लेते हैं दूसरे। अगर आप ट्रांसफर ले लेते हैं तो भी आपका वो जगह चेंज हो गई, अदरवाइज आप अगर प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं तो भी पॉसिबल है ये मित्रों हो के रहता है शनि केतु के अंदर। या फिर आपके परिवार के किसी पर्सन से आपका विछोह भी हो सकता है मित्रों, आपका सेपरेशन भी हो सकता है शनि केतु के दौरान। तो ये थोड़ी दुखद स्थिति है। मित्रों तीसरा पॉइंट जान लें आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शनि महाराज जिस नक्षत्र में बैठे होते हैं तो उस नक्षत्र लोड का रिजल्ट वो सबसे पहले देते हैं। जैसे सपोज कीजिए शनि महाराज सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं तो आपको सूर्य का रिजल्ट मिलेगा, ना कि आपको शनि का रिजल्ट मिलेगा। मतलब शनि देव जहां बैठे हैं उस स्थान का रिजल्ट नहीं मिलेगा, जहां सूर्य देव बैठे हैं उस घर का आपको रिजल्ट मिलेगा कुंडली में। इसी तरह आपकी 10 और 11 नंबर की जो राशियां हैं वो कहां लिखी हुई है उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। पहले आपका जो सूर्य है उसकी जो 5 नंबर की राशि है उसका वो कहाँ बैठी है उस घर का रिजल्ट आपको सबसे पहले मिलेगा। तो हमेशा शनि देव या कोई भी जो प्लेनेट होता है, अभी चलो हम शनि महादशा की बात कर रहे हैं तो शनि महादशा की बात करें कि शनि सबसे पहले अपने नक्षत्र रोड के रिजल्ट देते हैं, उसके बाद वो अपने घर के रिजल्ट देते हैं। और मित्रों दूसरा पॉइंट, शनि जिस घर में बैठे हैं, शनि जिस घर में बैठे हैं उस घर के रिजल्ट देते हैं। और उसके साथ साथ शनि की जो राशियां हैं 10 और 11 नंबर उनके भी रिजल्ट वो देते हैं। तो ये जो चारों पांचों चीजें हैं इनको आपको कैलकुलेट करके आपको शनि की महादशा कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कुंडली का एनालिसिस करूं या आपके जो प्रश्न का आंसर करूं शनि महादशा से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किस की शनि महादशा अभी चल रही है और कौन कौन ये जानना चाहता है कि मेरी शनि महादशा कैसी रहेगी। लेकिन उसके साथ आपको मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी देना पड़ेगा मित्रों, तो काफ़ी अच्छा रहेगा मित्रों। आइए मित्रों अब मैं आपको रेमेडी भी बता दूं। देखिए जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियो में बोला था कि शनि देव की कोई भी रेमेडी एक्चुअली शनि की महादशा में काम नहीं करती है। बोलना बहुत आसान है, आप ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, लेकिन कोई भी रेमेडी उसमें काम नहीं करेगी। शनिदेव ये कहते हैं कि तूने जो गलत कर्म करा है उसका फल तो मैं तुझे दूंगा, उसका फल देने से तुझे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे परमपिता परमेश्वर ने, भगवान विष्णु ने इनको कहा है कि आपको जो इंसान जैसा कर्म करता है उसके हिसाब से उसको फल देना है, ये उनका काम है। और शनिदेव बड़े डिसिप्लिन वाले देवता हैं, तो जो गलत करता है उसको डिसिप्लिन के हिसाब से ही उसको रिजल्ट देता है। मतलब उसका जब समय आएगा तभी उसको रिजल्ट देंगे। और मित्रों रेमेडी तो पहला क्या है, आपको डिसिप्लिन हो जाना है, बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाना है। जैसे शनि महादशा शुरू हो या आपको लगता है शनि महादशा आना है, बिल्कुल लाइफ को अपने डिसिप्लिन में जीना शुरू कर दो। सिस्टमेटिक अपना सुबह जल्दी उठ के अपना टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल को फॉलो करो। सुबह 6 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है, जो भी आप टाइम बनाते हो डेली उसी रूटीन को फॉलो करना है। आपके पास जॉब है तो आपको जॉब को टाइम पे बिल्कुल फिक्स पंक्चुअल से पहले जाना है, अपने टाइम से पहले जाना है, पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना है बिल्कुल है। और आपको मित्रों क्या करना है, आपको सबसे बड़ी बात, आपके सराउंडिंग जितने भी, अगर आप जैसे कहीं ओनर हैं किसी फर्म के, तो आपके जो लेबर हैं आपके वहाँ काम करते हैं उनका ध्यान रखिए, आप उनको टाइम पे सैलरी दीजिए, आप उनको खाने पीने के लिए कुछ टाइम पे देते जाइए। और जैसे आप शॉप के में कोई आपके लेबर सामान लेके आया, वो सामान उतार रहा है बेचारा, पसीने से
लथपथ हो चुका है वो, आप तुरंत उसको कोई ठंडा पानी ऑफर कीजिए। आप तुरंत, अगर जूस वूस अवेलेबल है आपके शॉप में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो उसको दीजिए। तो मित्रों मतलब कुल मिला के आप कुछ ना कुछ उनको खाने पीने के लिए दीजिए ताकि उसको एनर्जी आए। मीठा बूढ़े दे दीजिए और कुछ नहीं तो इस तरह की जो फीलिंग्स आपके दिमाग में आने लग जाएगी, आप जीव जंतुओं पे दया करने लग जाएंगे, अपने माता पिता का आदर करने लग जाएंगे, अपने बड़ों का आदर करने लग जाएंगे, और आपके मन में ये फीलिंग आने लग जाएगी कि भाई दुनिया के अंदर ये मेहनती लोग हैं, किस तरह पैसा कमाते हैं, इनकी मेहनत की हमें कदर करनी चाहिए। तो मित्रों जब ये फीलिंग आपके में आ जाने लग जाएगी ना, ऑटोमेटिक आप पे शनिदेव आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे मित्रों। ये रेमेडीज़ है, प्रैक्टिकल रेमेडीज़ है जो आपको करनी है। इसके अलावा एक रेमेडीज़ तो मुझे बहुत पसंद है मित्रों, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ और लोगों को ट्राई करता हूँ मित्रों, मैं खुद भी इस रेमेडीज़ को यूज़ करता हूँ मित्रों। सातमुखी रुद्राक्ष, सातमुखी रुद्राक्ष को आपको जरूर धारण करना है मित्रों। सातमुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हो तो शनि साढ़े साती में या शनि की मादशा, दोनों ही कंडीशन में आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलती है शनिदेव की। और साथ ही जो सातमुखी रुद्राक्ष है, ये इससे माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो आप धन धान्य से भंडार से भर लेते हो और आपकी लाइफ के अंदर नए नए द्वार खुलते हैं ग्रोथ के, लाइफ में आगे बढ़ने के। मतलब एक चीज ये आप दिमाग में रख लो कि अगर आपको परमानेंट रिच बनना है, आपको रिच बनना है लॉन्ग टर्म के लिए, आपको रिच बनना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपका वो धंधा फले फूले, या इस कम से कम आप अपनी लाइफ के अंदर तो उस फर्म, वो जो धंधा आपने जमाया है, वो जो आपने बिजनेस जमाया है, उसमें आपको बहुत सक्सेस हासिल हो, या आप जो जॉब कर रहे हो उस जॉब में आपको बहुत मान सम्मान मिले, आपको बहुत अच्छा पे स्केल मिले, तो मित्रों उसके लिए बहुत जरूरी है भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना। क्योंकि राहु महाराज जो देके जाते हैं ना, वो तुरंत देते हैं और बहुत जबरदस्त देते हैं, नो डाउट इसमें, लेकिन वो जब जाते हैं तो ले लेते हैं। लेकिन शनि महाराज जब देके जाते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए देके जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको उसका एंजॉय आप लेते रहते हो मित्रों। जय श्री राम मित्रों, इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। लास्ट में एक चीज़ और बताने चाहता हूँ आपको कि मेरा एक ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं। उस ऐप के अंदर मैंने कुछ फ्री कोर्सेज भी दिए हैं, वो फ्री कोर्स भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरा वास्तु का कोर्स है, अगर आप वास्तु में इंटरेस्टेड हैं तो वास्तु के कोर्स को आप ले सकते हैं। अगर आप एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हैं तो एस्ट्रो वास्तु कोर्स भी अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सीखना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, BNN एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। उसके लिए आप मेरे ऐप पे जाके बुक कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो हमारा बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा मित्रों। जय श्री राम मित्रों, इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान आपका भला करे।